जापानीज लैंग्वेज जब हम सीखना शुरू करना चाहते हैं तो हम किसी इंस्टीट्यूट में कॉल करते हैं या फिर हम प्रैक्टिकली इंस्टीट्यूट में जाके पता करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, इंटरनेट पर भी बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कई बार ऐसा होता है हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स ही हमें बताते हैं कि N5 2 महीने में सीखें, N2 1 साल में सीखें, N5 की फीस 7,500, N2 तक की फीस मतलब 0 से लेकर N2 तक की फीस 32,000 रुपए। देखिए आज का ये जो वीडियो है इन्हीं सब मिथ्स को डिबंक करने के लिए। वेलकम टू निहोंगो मैक्स, मेरा नाम है रवि। चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप खुद सोचिए, अगर आपने किसी जगह पर कोई भी कोर्स एनरोल करना है तो एटलीस्ट आप ये तो देखेंगे ना कि उसकी सर्टिफिकेशन लेवल तक की पढ़ाई कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम JLPT N5 की बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2 महीने के अंदर आपको एडजेक्टिव्स, वर्ब फॉर्म्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, कांजी, हिरागाना, काताकाना, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ कोई सिखा दे, आपको आ भी जाए और आप उसको क्लियर भी कर लें, एग्जाम को क्लियर भी कर लें। मेरी एक बेसिक एडवाइस है उन स्टूडेंट से जो बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बिगनर लेवल से जापानीज को शुरू करना चाहते हैं, वो पहले पैसे देने से पहले किसी भी इंस्टीट्यूट को ये चेक करें कि हमारा टारगेट क्या है। मतलब N5 का अगर एग्जाम आपको, अभी तो इंटरनेट पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट से एक बार N5 का एग्जाम का कोई भी एक हल्का सा फॉर्मेट देख के ये देख सकते हैं कि उसमें कांजी भी है, हिरागाना भी है, काताकाना भी है, फिर लिसनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इन सब चीजों को क्या आप 2 महीने में कवर कर सकते हैं, ये चीज आप क्लियरली इंस्टीट्यूट से पूछिए, अगर वो 7,500 में आपको या 8,000 रुपए में सिखाना चाहते हैं। ठीक है, ये है N5। और बेसिकली ऐसे ही इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि काफी सारे हैं, बहुत सारी भीड़ बढ़ती जा रही है, लोगों के पास और कोई काम नहीं है तो वो इसी तरह के गिमिक्स करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स को तो पता नहीं कि उनको जापानीज लैंग्वेज में क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना है, कितनी स्पीड से सीखना है, कितना कोर्स कवर करना है, तो उन स्टूडेंट्स को वो टारगेट करते हैं अपने ट्रैप के लिए। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। जैसे हम बात करें अगर एडवांस लेवल की, जैसे N2 लेवल तक या N1 लेवल तक अगर आपको जाना है तो आपको ऐसे भी फेक वेबसाइट्स या फेक इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो कहेंगे हम आपको 1 साल में ही इतना सब सिखा देंगे कि आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी जो फीस है वो सिर्फ 30 से 35,000 रुपए लगेगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो जेन्युइन इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एवरेज मान के चलिए हर लेवल के लिए 6 महीने और लगभग फीस 20,000 के आसपास। ठीक है, उसमें भी अगर आप उनकी ट्रायल क्लास लें, उनसे पूछें, उनकी टीचर्स से पूछें तो बेटर रहेगा, तभी आप कहीं पर फीस देके एनरोलमेंट करें। ये एक बहुत ही बेसिक मतलब पहली इंफॉर्मेशन है। इतना तो खैर सबको पता ही होगा कि अगर आप कहीं पर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं, तो आपको कोर्स करिकुलम क्या है, उनकी बुक्स जो हैं उसमें कितना कोर्स दिए हुए हैं, कितने चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, वो सब चैप्टर्स उस लेवल को कवर करते भी हैं या नहीं है, उसके बाद ही आप अपने आप को एनरोल करिए। और बेटर है कि एक ट्रायल क्लास उनसे जरूर पूछिए कि ट्रायल क्लास लेनी है मुझे, जिसमें आपको पता चल जाएगा सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या सच में वो पढ़ाना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप टीचर्स की क्वालिफिकेशन अगर आप पूछते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि टीचर्स की खुद की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका खुद का पढ़ाने का एक्सपीरियंस कितना है, और वो भी चीज आपको ट्रायल क्लास से पता चल जाती है काफी कुछ। और दूसरी बात की, अगर आप उनको इस तरह से लेंगे कि हाँ भाई ये टीचर्स से मुझे समझ आ रहा है, सच में मैं अपने क्वेश्चंस को पूछ पा रहा हूं और वो मुझे आंसर कर रहे हैं प्रॉपरली, तो ही आप आगे बढ़ने का फैसला करें। वरना कई बार ऐसा होता है कि काफी सारी क्लासेस, बहुत सारी स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल अटेंशन देना या हर किसी स्टूडेंट का क्रॉस क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता, और वो लोग फिर बैच को भरना, मतलब बैच को आगे बढ़ाना और फिर अगले बैच को भरना, बस इसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात के टीचर्स क्वालिफिकेशन के अंदर मतलब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है JLPT सर्टिफिकेशन। ठीक है, JLPT सर्टिफिकेशन होना चाहिए जरूर, क्योंकि जब तक टीचर खुद उस सर्टिफिकेशन एग्जाम को पास करके नहीं आया है तो वो आपको उसके निटी-ग्रिटीज यानी कि उसकी जो डिटेल्स हैं, उसके अंदर जो कुछ ऐसी चीजें जो पढ़ाई कवर नहीं कर सकती, आपकी सिर्फ टेक्स्ट बुक कवर नहीं कर सकती, कुछ टेक्निक्स हैं, वो चीजें जब तक टीचर ने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी होंगी तब तक आपको वो डिटेल में नहीं समझा पाएंगे। ये भी एक बहुत बेसिक बात है, बट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड फाइनली जो पॉइंट आता है वो है फीस का। देखिए शॉर्ट फीस से आप ल्योर मत होइए कि शॉर्ट फीस है, बहुत ही कम टाइम है तो मैं दूसरों से ना तेज निकल जाता हूँ और तेज पढ़ लेता हूँ और तेज आगे बढ़ जाता हूँ। वो सिर्फ वो करें जो कि दिन में 6-6 घंटे पढ़ सकते हैं और उनका रिवीजन भी स्ट्रांग है, उनको एक बार में ही सब कुछ समझ आ जाता है और बहुत तेजी से वो एग्जाम को भी क्लियर कर लेते हैं बिना किसी
हर्डल के, ऐसा बहुत कम होता है, ठीक है। तो अपने आप को अगर आप एक एवरेज मानते हैं तो आप एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से सोचिए कि कभी कभी आपके साथ उन 2 महीनों में, जिन 2 महीनों के उन्होंने पैसे लिए हैं, कभी कभी छुट्टी भी हो सकती है, कभी कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो उसका बैकअप क्या है, ठीक है। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्लास या फिर किसी दूसरे बैच में कोई एक्स्ट्रा सेशन मुझे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर वो भी वो हाँ बोल रहे हैं तो एटलीस्ट फीस को आप प्राइम अपना एक स्टैंडर्ड रखिए कि इस स्टैंडर्ड की फीस जो है वो उसमें वो कितना ऑफर करेंगे पता ही चल जाता है, ठीक है। तो देखिए, एक बहुत ही बेसिक टर्म्स में आपको बताऊं कि सस्ता होने की वजह से हमेशा अच्छा होगा, मेरे को हमेशा काम ही आएगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सस्ता होने का जो प्राइस है वो ऐसा पे करना पड़ता है कि आपको पूरा ही वो बेकार हो गया, आप दोबारा से नए सिरे से आपको शुरू से बड़े पैसे लगाने पड़ेंगे। ऐसा हुआ है, ऐसा काफी होता है। हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि मुझे बोलते हैं कि वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, उसने मुझे 6 महीने में N3 और बाकी 3 महीने में N2 पढ़ने का पहले उन्होंने बोला, और उसके बाद फिर मेरे को N3 तक तो समझ नहीं आया, तो मैं फिर से 0 से स्टार्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो और वो फिर फीस के लिए हमारे से नेगोशिएशन करते हैं। तो ये इस ट्रैप में आप ना फंसे, बार बार अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके आप अगर अपनी हर जगह थोड़ी थोड़ी फीस लगा के, तो फिर एंड में आपको डिमोटिवेशन आएगा और आप उस कोर्स को छोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले से ही आप अचानक तुरंत फीस देने से पहले आप अच्छी तरह से जज करिए, अच्छी तरह से रिसर्च करिए, फिर ही आप जाइए। और हमारे इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं लाइव क्लासेस में, तो आइए निहोंगो मैक्स दिल्ली इंस्टीट्यूट में, जहां पर हम JLPT के सभी लेवल्स को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करते हैं। या फिर आप घर बैठे अभी के अभी आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं जापानीज लैंग्वेज को, तो मैं कहूँगा आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है nihongomax.com, जो सिर्फ जापानीज लैंग्वेज सीखने वालों की एक कम्युनिटी है, जिसमें वॉल पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, जहां बेसिक से लेकर एडवांस जापानीज तक सब कुछ एक क्लास फॉर्मेट में सिखाया गया है। जिस तरह से इंस्टीट्यूट में हिंदी में समझाते हैं, चाहे JLPT हो, काइवा हो, बिजनेस जापानीज हो, N5, N4, N3, N2, N1, ग्रामर, कांजी, दोकाई, चोकाई, सब कुछ हिंदी में समझाया गया है, विद मोटिवेशन एंड गाइडेंस बेटर देन जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट, ओनली ऑन nihongomax.com। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।